ऑर्डर ऑफ अ नोड ऑफ बी ट्री। तो बी ट्री के एक नोड का ऑर्डर कितना होना चाहिए? तो कंप्लीट एक नोड हार्ड डिस्क के एक ब्लॉक में अकोमोडेट हो जाना चाहिए। तो हमने क्या देखा था कि अगर ऑर्डर n है तो एक नोड में n-1 कीज होंगी, n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे, n चाइल्ड पॉइंटर होंगे। जितनी कीज होंगी एक की k बाइट की है तो n-1 कीज को n-1 इनटू k बाइट्स लगेगा। रिकॉर्ड पॉइंटर r बाइट का तो n-1 रिकॉर्ड पॉइंटर से तो दिस मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर रिकॉर्ड पॉइंटर, दिस मच स्पेस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर। तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दिया था कि व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ अ लीफ नोड या व्हाट शुड बी ऑर्डर ऑफ नोड ऑफ अ बी ट्री अगर की फील्ड k बाइट का है, रिकॉर्ड पॉइंटर 6 बाइट का है और चाइल्ड पॉइंटर की साइज 8 बाइट की है ना। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? तो आपको क्या दिया था? n-1 इंटू k प्लस n-1 इंटू r प्लस n इंटू सी इक्वल टू ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज आपको कितनी गिवन थी? 2048। की फील्ड 4 बाइट का गिवन था, ये गिवन था ना। तो साइज ऑफ की फील्ड इज 4 बाइट। अच्छा मुझे बता दीजिए क्या दिया है रिकॉर्ड पॉइंटर और चाइल्ड पॉइंटर की साइज। तो रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज 6 बाइट्स थी आई थिंक और चाइल्ड पॉइंटर की साइज 8 बाइट्स थी, है ना। तो इक्वल टू 2048। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी एग्जैक्ट क्या वैल्यू आई आप मुझे बताएंगे? इट इज 4n माइनस 4 प्लस 6n माइनस 6 प्लस 8n इक्वल टू 2048। तो 4n प्लस 6n 10n प्लस 18n इक्वल टू 2048 प्लस 10, तो 18n इक्वल टू 2058। तो व्हाट इज n? तो n कम्स आउट टू 130 113.22 कि 114 क्या रहा एग्जैक्टली? 133 क्या रहा है? तो व्हाट इज n? तो इट इज 2058 डिवाइडेड व्हाट 18, तो 114.33। तो n कम्स आउट टू बी 114.33। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? 114 या 115? 114 या 115 क्या होना चाहिए आपके बी प्लस ट्री का ऑर्डर? तो डेफिनेटली 114। ये कह रहा है कि 114 रिकॉर्ड्स तो कंप्लीटली स्टोर हो पाएंगे और 115 का कुछ पार्ट, तो आपको कितना लेना? 114। हमेशा इसका क्या लेना है? जो भी आंसर है इसका क्या लेना है आपको? फ्लोर। तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? दैट इज 114। क्लियर? तो कैसे फाइंड करना है बी ट्री के एक नोड का ऑर्डर, इसमें से कोई डाउट? अब हम आते हैं बी प्लस ट्री में। अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ ये मजबूर कर रहे हैं कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर के हमने डेफिनेशन लेके चले कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नोड 10 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन नोट क्या है। लेकिन क्या लीफ नोड के चिल्ड्रंस होते हैं? नहीं होते। तो बी ट्री में तो लीफ और नॉन लीफ का एक ही ऑर्डर कंसीडर किया जाता है, लेकिन बी प्लस ट्री जब हम क्रिएट करते हैं तो यूजुअली लीफ का ऑर्डर अलग तरीके से डिफाइन होता है और नॉन लीफ का ऑर्डर डिफरेंट वे में डिफाइन होता है। तो अब मैं बी प्लस ट्री को डिस्कस कर रही हूँ। तो पहली बात तो बी प्लस ट्री में किस नोड में क्या क्या स्टोर होता है। ये हमारा बी प्लस ट्री है। एवरी की मस्ट बी प्रेजेंट एट लीफ नोड, हमने पढ़ा है। तो पहले तो नॉन लीफ क्या स्टोर करता है, लीफ क्या स्टोर करता है। तो नॉन रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ होते हैं? तो रिकॉर्ड पॉइंटर 20 का यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा क्या? तो नो, इन बी प्लस ट्री रिकॉर्ड पॉइंटर आर स्टोर्ड ओनली एट लीफ। बी प्लस ट्री में रिकॉर्ड पॉइंटर केवल लीफ स्टोर करता है, नॉन लीफ में रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होते। बी ट्री में जहाँ की प्रेजेंट है, बिकॉज बी ट्री में की का एप्लीकेशन नहीं होता है। तो बी ट्री में जहाँ की प्रेजेंट है, अगर 20 100 रूट पे तो लीफ पे नहीं होंगे। 20 के राइट में 20 नहीं होगा, इट इज ओनली 25। 100 के राइट में इट इज ओनली 110। तो बी ट्री में रिपीटेशन नहीं होता। तो बी ट्री में जहाँ डेटा प्रेजेंट है वही डेटा के साथ रिकॉर्ड पॉइंटर है। ऑन अदर हैंड बी प्लस ट्री में रिकॉर्ड पॉइंटर केवल लीफ पे होता है। तो पहले मैं नॉन लीफ की बात कर रही हूँ। तो बी प्लस ट्री के नॉन लीफ में कोई रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता है। बी ट्री का लीफ हो या नॉन लीफ सभी का स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन बी प्लस ट्री के लीफ नोड में रिकॉर्ड पॉइंटर्स होते हैं, नॉन लीफ में रिकॉर्ड पॉइंटर्स नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं बी प्लस ट्री का नॉन लीफ को डिस्कस कर रही हूँ। नॉन लीफ का ऑर्डर मतलब क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नोड 10 है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, नॉन लीफ का ऑर्डर n है तो कितने चाइल्ड पॉइंटर होंगे? नॉन लीफ में कितने चाइल्ड पॉइंटर होंगे? तो अगर ऑर्डर 3 है तो कितने चाइल्ड लगे? 3। देयरफॉर हमको 3 चाइल्ड पॉइंटर स्टोर करने होंगे। दिख रहा है ना? ऑर्डर 3 है मतलब 3 चाइल्ड होंगे मैक्सिमम, और जितने भी चाइल्ड होते हैं हर चाइल्ड का स्टोर एड्रेस आपको स्टोर करना होता है। तो चाइल्ड पॉइंटर आपको कितने स्टोर करने हैं? n। सही है ना? ऑर्डर n है तो हाउ मेनी चाइल्ड पॉइंटर वी नीड टू स्टोर? इट इज n। और क्या क्या होता है पहले बताओ। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, आप लोगों को भी आंसर देना। कितने चाइल्ड पॉइंटर, कितने छोड़ क्या क्या स्टोर होता है? तो नॉन लीफ में सबसे पहले तो कीज तो होती है और कीज के साथ साथ चाइल्ड पॉइंटर होंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे? की फील्ड होगा, चाइल्ड पॉइंटर होंगे, क्या रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे? तो बी प्लस ट्री के नॉन लीफ में रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होते। बी प्लस ट्री में रिकॉर्ड पॉइंटर केवल लीफ लेवल पे होते हैं, है ना। तो बी प्लस ट्री के नॉन लीफ में केवल की फील्ड चाइल्ड पॉइंटर होते हैं। अच्छा ऑर्डर n है तो मुझे बताओ कितने की फील्ड्स और कितने चाइल्ड पॉइंटर स्टोर करने होंगे? ऑर्डर 3 है तो 3 चाइल्ड का एड्रेस लिंक कैश होगा, एड्रेस होता चाहिए। तो ऑर्डर 3 है तो 3 चाइल्ड का एड्रेस। तो अगर ऑर्डर n है तो कितने चाइल्ड का एड्रेस? n चाइल्ड का एड्रेस। तो आपको कितने चाइल्ड पॉइंटर स्टोर करने होंगे? n। और कितनी कीज स्टोर करनी होगी एक नोड में? तो मैक्सिमम कितनी कीज होती है? n-1। तो कितनी कीज स्टोर करनी पड़ेगी? n-1। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं? n-1 कीज और n चाइल्ड पॉइंटर्स। तो अभी हम बी प्लस ट्री के नॉन लीफ नोड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। अगर की फील्ड की साइज k बाइट की है तो साइज ऑफ की फील्ड इज k बाइट, तो k फील्ड k लिखा तो एक की फील्ड k बाइट्स का है तो हमको कितने की फील्ड स्टोर करने? n-1। तो की फील्ड को स्टोर करने के लिए कितनी बाइट्स लग जाएगी? तो k इंटू n-1 प्लस कितने चाइल्ड पॉइंटर स्टोर करने हैं? और एक चाइल्ड पॉइंटर c बाइट का है तो n चाइल्ड पॉइंटर के लिए कितनी बाइट लगेगी? n इंटू c इक्वल टू व्हाट? इट इज ब्लॉक साइज। तो ये हमारे बी प्लस ट्री के नॉन लीफ नोड का स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए क्वेश्चन करके बताएंगे मुझे, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ नॉन लीफ नोड ऑफ बी प्लस ट्री
इफ साइज ऑफ की फील्ड इज 4 बाइट और चाइल्ड पॉइंटर को ब्लॉक पॉइंटर भी कहते हैं ना, चाइल्ड पॉइंटर 8 बाइट्स का है, तो व्हाट शुड बी ऑर्डर ऑफ नॉन लीफ नोड ऑफ अ बी प्लस ट्री? बी प्लस ट्री के नॉन लीफ नोड का ऑर्डर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ नॉन लीफ नोड ऑफ बी प्लस ट्री? बट ब्लॉक साइज इज नॉट गिवन, तो इट इज 2048. ब्लॉक साइज इज 2048 बाइट्स. ओके, तो k कितना है? 4 इंटू n माइनस 1 प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर कितना? 8 इंटू n इक्वल टू 2048. ठीक है, तो इट इज 4n माइनस 4 प्लस 8n इक्वल टू 2048. तो 12n इक्वल टू 2048 प्लस 4. तो व्हाट शुड बी द n? n कितना होना चाहिए? तो n यहाँ तो एक्जैक्टली आया n कितना? 171 है. 171 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा, इट इज एक्जैक्टली 171 है ना. चलिए, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए बी प्लस ट्री के नॉन लीफ नोड का? 171. सभी को क्लियर? चलिए, अब बी प्लस ट्री में बी प्लस ट्री के लीफ नोड में क्या होता है, तो हम डिस्कस करें अबाउट बी प्लस ट्री लीफ नोड. ठीक है, तो बी प्लस ट्री के लीफ नोड में क्या क्या स्टोर होता है? तो बेसिकली बिकॉज लीफ नोड है तो वी नो कि उसमें कोई चाइल्ड होगा नहीं, उसका कोई चाइल्ड होगा नहीं, तो बी प्लस ट्री में लीफ नोड में चाइल्ड पॉइंटर को स्टोर करने की कोई जगह ही नहीं होती है. और लीफ नोड का ऑर्डर कैसे डिफाइन किया जाता है? तो ऑर्डर ऑफ लीफ नोड का ऑर्डर कैसे होगा? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इज मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज अ नोड कैन हैव. ठीक है, नॉन लीफ का ऑर्डर कैसे होता है कि मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो लीफ का ऑर्डर कैसे होता है? मैक्सिमम कितनी कीज हो सकती है. ओके, अगर मैक्सिमम, अच्छा अगर ऑर्डर n है लीफ नोड का, तो लीफ नोड में जैसे ऑर्डर 4 है तो लीफ नोड में 4 कीज आ सकती है, मतलब 5th की इंसर्ट होने पे लीफ नोड स्प्लिट होगा, है ना. तो लीफ नोड का और नॉन लीफ नोड का ऑर्डर अलग तरीके से लिया जाता है. अब मुझे बताएंगे बी प्लस ट्री का, ये बी प्लस ट्री है, उसके लीफ नोड में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिख रही है? ठीक है, 10 के लेफ्ट में जो 10 से स्मॉलर कीज है, फिर 10 खुद को अपने राइट में, है ना. तो आप मुझे बताएंगे लीफ नोड में अनन्य का मैक्सिमम कीज है, तो ऑर्डर को डिफाइन नहीं नंबर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं, लीफ का ऑर्डर कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ कीज नोड क्या है. ठीक है, उसको n-1 नहीं कहना. चलिए, तो आप मुझे बताएंगे कि लीफ नोड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है. तो सबसे पहली चीज तो क्या दिख रही? की फील्ड्स, जो आपका रोल नंबर है 10, 12, 16, 18 जो भी लिखा हुआ है. और क्या होता है? तो की फील्ड के साथ, क्योंकि बी प्लस ट्री है तो लीफ नोड में की सिर्फ रिकॉर्ड पॉइंटर लीफ नोड में ही होते, नॉन लीफ में नहीं होते, है ना. तो रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे, तो की फील्ड होगा, रिकॉर्ड पॉइंटर होगा, और क्या होगा? तो आपने देखा है कि एवरी नोड कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ऑल द लीफ नोड्स आर कनेक्टेड टू लिंक्ड लिस्ट. तो इसलिए और क्या होगा? तो और क्या होगा? तो प्लस एक चाइल्ड पॉइंटर, वो चाइल्ड पॉइंटर चाइल्ड को नहीं नेक्स्ट लीफ नोड को पॉइंट करेगा. ओके, तो पॉइंटर टू नेक्स्ट लीफ नोड. तो मुझे बताएंगे ऑर्डर n है तो कितने की फील्ड मुझे स्टोर करने होंगे? तो लीफ नोड में ऑर्डर ही कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ कीज, तो n की फील्ड होंगे और जितने की फील्ड उतने रिकॉर्ड, तो n रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे और एक क्या होगा? चाइल्ड पॉइंटर. तो बी प्लस ट्री के लीफ नोड में n कीज एंड रिकॉर्ड पॉइंटर एंड 1 चाइल्ड पॉइंटर. ठीक है, तो चलिए अब आपको फाइंड करना ऑर्डर क्या होगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन किस में आनी चाहिए? ब्लॉक में आनी चाहिए. तो अगर की फील्ड k बाइट का है तो मुझे n की फील्ड स्टोर करने हैं. अच्छा, बोर्ड भी प्रॉब्लम कर रहा है. चलिए, तो साइज ऑफ की फील्ड इज n. ठीक है, तो की फील्ड k बाइट का, जैसे कितने की फील्ड स्टोर करने हैं, तो की फील्ड को स्टोर करने के लिए कितनी स्पेस लगेगी? k into n प्लस कितने रिकॉर्ड पॉइंटर्स? तो k रिकॉर्ड पॉइंटर्स, एक रिकॉर्ड पॉइंटर r बाइट का, तो k रिकॉर्ड पॉइंटर को कितनी बाइट लग जाएगी? k into r प्लस एक चाइल्ड पॉइंटर जो किसको पॉइंट करता है? नेक्स्ट लीफ नोड. तो इट शुड बी इक्वल टू योर ब्लॉक साइज, है ना. तो मुझे निकाल के बताएंगे n की फील्ड है तो की फील्ड को k into n, n रिकॉर्ड पॉइंटर, एक रिकॉर्ड पॉइंटर r बाइट का है, तो टोटल कितनी मेमोरी r into n और एक चाइल्ड पॉइंटर. तो आपको दिया गया की फील्ड इज 4 बाइट लॉन्ग, रिकॉर्ड पॉइंटर इज 6 बाइट लॉन्ग एंड चाइल्ड पॉइंटर इज 8 बाइट, तो ब्लॉक साइज इज 1024. तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ लीफ नोड ऑफ बी ट्री? ये सारी डिस्कशन हमारी किसके लिए? फॉर द लीफ नोड ऑफ बी ट्री. तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ लीफ नोड ऑफ बी ट्री? बी ट्री के लीफ नोड का ऑर्डर क्या होगा? व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ लीफ नोड ऑफ बी ट्री? तो क्या होगा? 4 बाइट का है तो 4n, रिकॉर्ड पॉइंटर 6 बाइट का 6n, चाइल्ड पॉइंटर 8 इक्वल टू 2048. तो 10n इक्वल टू 2040, यही हो ना. अच्छा सॉरी, ब्लॉक साइज इज 1024. तो 10n इज 1024 माइनस इज 1016. तो n कितना हो गया? तो 10n इज 1016. तो n कितना? तो इट इज 101.6. तो आपको लेना कितना है? 101. क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट?
तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, कंपेयर करेंगे बी प्लस टी को कि कैसे हम कंपेयर करेंगे कि हमको क्या यूज करना चाहिए, बी प्लस टी क्या यूज करना चाहिए, है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड ऑफ बी प्लस ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इट कैन हैव, है ना। तो हमने भी यही डेफिनेशन पढ़ी। सपोज दैट द चाइल्ड पॉइंटर टेक्स 6 बाइट्स, ईच की फील्ड इज सर्च की फील्ड मतलब की फील्ड 14 बाइट और ब्लॉक साइज 512 बाइट। तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, इंटरनल नोड का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड इज, तो क्या पढ़ा हमने, इंटरनल नोड में क्या क्या स्टोर था बी प्लस ट्री में। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है तो फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं। इंटरनल नोड में क्या स्टोर होता है, तो बी प्लस ट्री इंटरनल नोड में रिकॉर्ड पॉइंटर्स नहीं होते। ऑर्डर एन है तो एन चाइल्ड पॉइंटर्स और एन माइनस वन कीज फील्ड, है ना। तो एन इंटू सी प्लस एन माइनस वन इंटू के इक्वल टू ब्लॉक साइज। तो एन इंटू सी, एन तो फाइंड करनी है। चाइल्ड पॉइंटर कितना 6 बाइट का, तो इट इज 6n प्लस की फील्ड कितना 14 बाइट का, तो एन माइनस वन इंटू 14 इक्वल टू 512, तो इट इज 20n इक्वल टू 512 माइनस 14। ओके, तो कितना आ रहा है 20n इक्वल टू 512 माइनस 14। सॉरी माइनस 14 इट इज प्लस 14, बिल्कुल सही, 512 प्लस 14। तो n comes out to be 26.4, ठीक है 26.4, तो आप क्या लेंगे 26, तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर, दैट इज 26, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ अ लीफ नोड ऑफ बी प्लस ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू एंड डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर पेयर्स इट कैन होल्ड। क्या मतलब उसका, तो बी प्लस ट्री के लीफ नोड का ऑर्डर मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर। ऑर्डर की तो कौन सी डेफिनेशन होगी, तो डेफिनेटली हमने क्या पढ़ा कि ऑर्डर इज नंबर ऑफ कीज, कीज मतलब वैल्यूज, और जितनी कीज होगी उतने रिकॉर्ड पॉइंटर। तो उन्होंने ऑर्डर इज नंबर ऑफ कीज की जगह कितनी पेयर होगी की और रिकॉर्ड पॉइंटर की वैसे डिफाइन करेंगे, तो जितनी कीज होगी एक्जेक्टली उतने ही रिकॉर्ड पॉइंटर्स होंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर से मतलब वही हुआ कि नंबर ऑफ कीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज नोड कैन हैव, गिवन दैट द ब्लॉक साइज इज 1 के, डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर, रिकॉर्ड पॉइंटर कितने का 47 बाइट का है और की फील्ड 9 बाइट का और ब्लॉक पॉइंटर 6 बाइट का है। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ लीफ नोड, तो हमने क्या पढ़ा कि ऑर्डर एन है तो एन तो की फील्ड्स आते हैं और एन रिकॉर्ड पॉइंटर और एक चाइल्ड पॉइंटर या ब्लॉक पॉइंटर इक्वल टू ब्लॉक साइज। ये पढ़ा लीफ नोड के लिए बी प्लस ट्री के। तो एन तो फाइंड करना, की फील्ड कितना बड़ा है, तो वैल्यू फील्ड या की फील्ड इज 9 बाइट 9, तो 9n प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर कितना बड़ा है 7 बाइट का प्लस 7n प्लस चाइल्ड पॉइंटर कितना बड़ा है, तो चाइल्ड पॉइंटर या ब्लॉक पॉइंटर एक ही बात है 6 इक्वल टू व्हाट इज द ब्लॉक साइज, तो ब्लॉक साइज इज 1k, 1k इज 1024, है ना। तो 16n इक्वल टू 1024 माइनस 6, तो व्हाट इज n, 16n इक्वल टू 1024 माइनस 6। तो इट इज 63.625, है ना। तो 63.625 is simply 63, क्योंकि ऑर्डर होना चाहिए 63। ओके, तो हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ नोड ऑफ बी प्लस ट्री। अब मैं बी प्लस ट्री के इंसर्शन पे एक बार फिर से आती हूँ, क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चंस किए कहाँ है, स्प्लिट ओवर नो, ऑर्डर 3 है तो 3 की जाएंगे। अब आफ्टर 19 इट इज 25, है। तो अब ये स्प्लिट ओवर कौन शिफ्ट होगा 42, तो रिजल्टिंग ट्री क्या होगा, रिजल्टिंग ट्री में 42 शिफ्ट हुआ, 42 के लेफ्ट में 10 और 25, 42 के राइट में 42 इटसेल्फ प्लस क्या है 50, फिर 60 और 60 के राइट में इट इज 60, 75 एंड 82, ठीक है। अब क्या है 12, तो इट इज 10, 12, 25, मैं भी वो कंटिन्यू कर रही हूँ तो क्या कुछ स्प्लिट दिखानी पड़ी। चलिए अब आपने क्या इंसर्ट किया, सपोज 1, तो क्या ये नोड स्प्लिट होगा, तो यस मैक्सिमम 1 की या 3 की जा सकती है, हमारे पास 4 की से, तो 4 की पे स्प्लिट होगा तो क्या हो जाएगा, क्या ऊपर शिफ्ट होगा 12, 12 के लेफ्ट में 1 और 10, 12 के राइट में 12 एंड 25, फिर 42, 42 के राइट में 42 एंड 50 और लेफ्ट, ठीक है। चल तो अब लीफ में भी 3 कीज हो गई। अब सपोज मैंने इंसर्ट किया 90, वह भी इंसर्ट 90, अब ये स्प्लिट होगा, क्योंकि 4 कीज होगी, लीफ का ऑर्डर 3 था तो मैक्सिमम 3 कीज आ सकती थी, तो अब ये स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट होगा ऊपर क्या शिफ्ट होगा 82, तो अब रूट में क्या हो जाएगा 12, 12 के लेफ्ट में 1 एंड 10, 12 के राइट में 12 एंड 25, फिर 40, 42, 42 के राइट में 42 एंड 50, देन 60, 60 के राइट में 60 के साथ क्या है 75, और ये स्प्लिट हुआ तो कौन शिफ्ट होगा 82, 82 के राइट में 82 और 90। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, अब रूट में 4 कीज हो गई है तो क्या रूट स्प्लिट होगा, क्योंकि लीफ को आप 4 कीज पे स्प्लिट कर रहे थे,
तो क्या 4 की पे रूट नोट भी स्प्लिट होगा? तो डेफिनेटली नो, क्योंकि नॉन लीफ का ऑर्डर आप कितना लेके चल रहे थे 5 और लीफ का ऑर्डर कितना लिया था आपने 3। तो लीफ 4 पे स्प्लिट होगा जबकि नॉन लीफ 4 पे नहीं, कितनी की पे स्प्लिट होगा 5। तो अभी ये लीफ नॉन लीफ को स्प्लिट नहीं करना, रूट को स्प्लिट नहीं करना है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर ऑर्डर अलग अलग दिया, डिफरेंट गिवन, तो लीफ कभी और ब्रेक होगा और नॉन लीफ पे ब्रेक होने के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ कीज आर रिक्वायर्ड। ओके चलिए, अब मुझे कंपेयर करना है कि B3 बेटर है या B+3 बेटर है। ओके, और हम रियल लाइफ में क्या यूज करते हैं। तो सपोज ठीक है, ये हमारा B3 है और इसी डेटा से B+3 की क्लियर करते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा गया सिलेक्ट B3 या B+3 रखने के लिए, इट इज B3, ये B+3। आपसे पूछा गया कि क्वेरी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये सब रोल नंबर स्टोर है हमारे 20 32 ये सब रोल नंबर है। तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट मैंने लिखा वेयर रोल नंबर इक्वल टू 20 और ये जो B2 या B+3 में इंसर्ट करके रिजल्ट रोल नंबर्स। तो B3 में क्या प्रोसीजर होगी? सबसे पहले रोल नंबर 20 रूट पे मिल गया और जहाँ की फील्ड है वहीं क्या मिलेगा रिकॉर्ड पॉइंटर। तो जैसे हमने रूट नोट को रीड किया रोल नंबर 20 कहाँ पे है ये हमको वहीं मिल गया, तो मुझे फर्दर सर्च करने की जरूरत ही नहीं होगी। मुझे रोल नंबर 20 का रिकॉर्ड पॉइंटर मिल गया तो डेटाबेस में जाकर रोल नंबर 20 को रीड कर लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन था सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 20। इस क्वेरी में मुझे B3 के कितने नोट्स रीड करने पड़े, हाउ मेनी नोट्स आई नीड टू रीड इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, हाउ मेनी नोट्स ऑफ B3। तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी ओनली वन, रूट नोट पड़ा, रूट नोट पे 20 का रिकॉर्ड पॉइंटर मिल गया। ऑन अदर हैंड यही क्वेरी अगर मैंने B+3 पे फायर की है, अगर हम इंडेक्सिंग के लिए B+3 यूज कर रहे हैं तो कितने ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे? तो डेफिनेटली रूट पे पड़ा 20, तो यहाँ पे मुझे 20 का रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं मिलेगा, रिकॉर्ड पॉइंटर तो केवल लीफ नोट होते हैं। 20 के लेफ्ट में प्रेजेंट है, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो 20 के राइट में गए और यहाँ पे जाके मुझे रिकॉर्ड पॉइंटर मिलेगा, है ना। तो B+3 में इसी क्वेरी के लिए मुझे लीफ तक आना पड़ेगा, मतलब 2 नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो B+3 में फॉर एवरी क्वेरी हमें कहाँ तक आना होगा? लीफ तक, क्योंकि रिकॉर्ड पॉइंटर्स आर प्रेजेंट ओनली एट लीफ। ऑन अदर हैंड B3 में जहाँ मुझे की मिल गई, रूट पे मिल गई तो रूट पे, जहाँ की मिल गई उसके आगे फर्दर सर्च करने की जरूरत ही नहीं। तो व्हाट आई शुड प्रीफर B3 और B+3? तो कमर्शियली तो B3 बनता ही नहीं है, जहाँ भी अगर इंडेक्सिंग यूज करता हमारा डेटाबेस तो B+3 ही क्रिएट करता है। तो ऐसा B+3 का क्या एडवांटेज है? अगर आपसे पूछा गया कि फाइंड द नेम्स of all the roll numbers between 12 and 18. Select name the roll number between 12 and 18. Select name the roll number between 12 and 18. ठीक है, क्या होगा? B3 में हमको नहीं पता कौन कौन से रोल नंबर है ना, 12 और 18 के पीछे सारे आपके डेटाबेस में नहीं है, सिर्फ 12 20 80 है। लेकिन B3 में क्या होगा? पहले हम 12 को सर्च करेंगे, 20 से ले से 20 के लेफ्ट में 12 मिल गया। अब 12 मिल गया तो वी डोंट नो 13 भी प्रेजेंट है नहीं, तो फिर से रूट से स्टार्ट करेंगे सर्च करना। 13 20 से ले से 20 के लेफ्ट में, यहाँ 13 नहीं मिला। तो ऐसे 12 से 80 के बीच हर की को आपको सर्च करना होगा। कहाँ सर्चिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? लीफ नोट से, लीफ से रूट से, रूट से सर्च करते करते लीफ तक आएंगे, नहीं मिला तो ओके मिल गया तो डिस्प्ले कर देंगे। तो मुझे लीफ से रूट से लीफ तक 12 से 80 के बीच कितनी कीज होती है? 80 - 12 है ना। तो मुझे कितनी बार सर्च करना पड़ेगा? 68 टाइम्स टी सर्च फायर करनी पड़ेगी। 12 को सर्च करूंगी, 13 को, 14 को, 15 को, ऐसे 12 से 80 तक सभी कीज को मुझे सर्च करना होगा। ऑन अदर हैंड B+3 का क्या एडवांटेज है? मेरी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 12, तो 12 को सर्च करते करते लीफ तक आ जाओ, तो 20 से ले से 20 के लेफ्ट में यहाँ क्या मिल गया 12। अब बाकी कीज को सर्च नहीं करना है, सारी की लिस्ट पे भी प्रेजेंट होती है, ऑल द लिस्ट नोट्स आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर लिस्ट। तो आप 12 के बाद क्या है 20, 20 के बाद क्या 80, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो आपको जस्ट एक की को सर्च करना है 12 को, रिमेनिंग कीज हमको हमेशा कहाँ मिल जाएगी? एक के बाद एक लिस्ट नोट्स में मिल जाएगी। तो इन क्वेरी को क्या कहते हैं? रेंज क्वेरीज। डेटा चाहिए इस रेंज का, तो रेंज क्वेरी आर मच फास्टर इन B+3 एज डेट ऑफ B3। B+3 के कंपेयर B3 में रेंज क्वेरी कहीं फास्टर होती है। और रेंज क्वेरी को सॉल्व, रेंज मतलब ग्रेटर देन इक्वल वाली, रोल नंबर ग्रेटर देन 20। तो यहाँ 20 से ग्रेटर कितने आपको एक एक को सर्च करना पड़ेगा, लास्ट रोल नंबर क्या, यहाँ सर्च करते करते 20 को नीचे लेके आ जाओ, उसके बाद तो एक के बाद एक सारे पढ़ते जाओ। तो हर रोल नंबर को सर्च करने की जरूरत नहीं, सभी आपको एक के बाद एक मिलते जाएंगे, तो नो नीड टू सर्च। तो रेंज क्वेरी इज मच फास्टर इन B+3 एज डेट ऑफ B3। तो रेंज क्वेरी का B+3 का कोई अल्टरनेटिव नहीं हमारे पास। सबसे फास्टेस्ट रेंज क्वेरी अगर कहीं फायर होती है दैट इज ऑन B+3, देयरफॉर वी प्रेफर B+3 नॉट B3, है ना। ओके, तो क्लियर है क्या है B3 एंड क्या है B+3 और हाउ दे आर हेल्पफुल इन इंडेक्सिंग। एनी डाउट? तो चलिए क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए बताइए, with the reference of the B+3 index of order 1 shown below, the minimum number of nodes that must be fetched in order to satisfy the following query. Get all the record with the search key greater than equal to 7 and less than 15. चलिए क्वेरी क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड लेस देन 15, तो कितने रिकॉर्ड्स आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे? हाउ मेनी नोट्स मस्ट बी फेच्ड, जिनको रीड करना उनको फेच करना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है क्वेरीज फ्रॉम रूट नोट। तो सबसे पहले तो रूट नोट को फेच किया, अब सर्च क्या करना है 7, सिर्फ 7 को सर्च करेंगे ना। तो 9 से ले से तो 9 के लेफ्ट में गए, तो इस नोट को पढ़ा। अब 5 से ग्रेटर है तो 5 के राइट में गए, तो इस नोट को पढ़ा। तो 7 तो मिल गया। अब 7 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन 15, तो जब तक 15 नहीं मिलेगा तब तक आपको कंटिन्यू करना। तो 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, ये 4 या 9 और 11 मिला भी तो हो सकता है 11 से ग्रेटर हो, तो ये नोट, और ये नोट 15 मिल गया, मतलब 15 से ले सारी कीज मिल गई।
लास्ट नोट 13-15 वाले को रीड करके आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो कितने नोट्स आपको पढ़ने पड़े, तो 5 नोट्स मस्ट बी फैच इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई फॉलोइंग क्वेरी। क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट? चलिए, तो बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग में कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्लियर टू एवरीवन? अब लास्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। क्या है लास्ट पैटर्न? तो लास्ट पैटर्न का जो क्वेश्चन है बी प्लस ट्री में कि मैक्सिमम अगर बी प्लस ट्री का लेके और ऑर्डर में लीफ और नॉन लीफ का सेम ही लेके चलिए, है ना? चलिए, तो बी प्लस ट्री का ऑर्डर, जिनका अखिल का डाउट था वो डायग्राम मैंने रफ कर दिया तो मिलेगा नहीं। यहाँ पे 13-15 था और नेक्स्ट नोट में शायद 17 था, तो 13-15 लेस देन 15 तो नहीं होगा, लेकिन लेस देन 17 अगर ये तो ये नोट भी रीड करना पड़ेगा। हो सकता है 15 के बाद नेक्स्ट नोट में 16 प्रेजेंट, तो लेस देन 17 के लिए आपको नेक्स्ट नोट भी रीड करना होगा। ओके, चलिए, तो लेस देन 17 क्लियर होती है तो आंसर विल बी 6 नोट्स। तो बी प्लस ट्री का ऑर्डर 100 है, तो मैक्सिमम 99 कीज मैं अज्यूम करूँ लीफ में भी हो सकती है और 99 कीज नॉन लीफ में भी हो सकती है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन अ बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर 100 एंड हाइट 2। मैक्सिमम कितनी कीज हो सकती है बी प्लस ट्री जिसका ऑर्डर 100 है और हाइट 2 है ना? ऑर्डर 100 एंड हाइट 2। बी प्लस ट्री में जितनी भी कीज होती हैं दे ऑल आर प्रेजेंटेड लीफ नोट। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, हाइट 2 क्या होगी? रूट के चाइल्ड और चाइल्ड के चाइल्ड, रूट एट हाइट 0 हाइट 1 और हाइट 2, है ना? चलो, तो ये मेरा हाइट 2 का बी प्लस ट्री है और मैक्सिमम कितनी कीज, तो सारी कीज लीफ नोट पे प्रेजेंट होती है ना, और ऑर्डर 3 है तो एक नोट के मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन होंगे। तो आपको सबसे ज्यादा कीज लेनी है तो मैक्सिमम चिल्ड्रंस भी लेंगे और मैक्सिमम कीज भी लेंगे। ओके, चलिए, अब मुझे बताएंगे रूट पे मैक्सिमम कितनी कीज आ सकती है, तो ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम 2 कीज आ सकती है ना? रूट के कितने चाइल्ड होंगे, तो n चाइल्ड होंगे। चाइल्ड के कितने चाइल्ड होंगे, तो यहाँ ये तो एक नोड है, सेकंड लेवल पे 3 नोड्स है क्योंकि ऑर्डर 3। थर्ड लेवल पे कितने नोड्स है, 3 + 3 6 + 3 9, 9 मतलब क्या, 3 स्क्वायर। रूट एट लेवल 0, तो लेवल 0 पे कितने नोड्स, इट इज 3 टू द पावर 0। लेवल 1 पे कितने नोड्स, 3 टू द पावर 1। लेवल 2 पे कितने नेट, 3 टू द पावर 2। तो ऐसे लेवल n पे अगर ऑर्डर 3 है तो लेवल n पे या हाइट h पे, लेवल n पे, लेवल की बात करते हैं, लेवल n पे कितने नोड्स होंगे, तो इट इज 3 टू द पावर n। ठीक है, या हाइट h पे, हाइट h है तो लास्ट लेवल इज हाइट h है, हाइट 2 है, 0 1 2 है, लास्ट लेवल इज 2। तो हाइट अगर h है तो लास्ट लेवल पे कितने नोड्स होंगे, 3 टू द पावर h। सभी यदि तो हमारे बी प्लस ट्री का ऑर्डर 3 है तो लास्ट लेवल पे 3 टू द पावर h नोड्स है। अगर बी ट्री का ऑर्डर n है तो लास्ट लेवल पे कितने नोड्स होंगे, तो 10 टू द पावर h। तो नंबर ऑफ नोड्स एट लास्ट लेवल इज n टू द पावर h। सभी, और हर नोड में कितनी कीज होंगी, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें हो गया ना? उसमें 3 मैक्सिमम 2 हो सकती है, तो 2 इसमें, 1 2 5 6 8 10, तो हर नोड में 2 2 2 तो कितनी हो जाएगी, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 9 नोड्स है और पर नोड 2 कीज, तो कितनी कीज होगी, 9 × 2 18। तो n टू द पावर h नोड्स है और पर नोड n - 1 कीज, तो मैक्सिमम कितनी कीज हो जाएंगी, n टू द पावर h × n - 1 की। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन बी प्लस ट्री। ये क्लियर है सभी को? लास्ट नोड पे कितने नोड, लास्ट लेवल पे इन बी प्लस ट्री, लास्ट लेवल पे n टू द पावर h नोड्स और पर नोड n - 1, n टू द पावर h × n - 1। इसमें किसी को डाउट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन अ बी प्लस ट्री ऑफ हाइट h एंड ऑर्डर n। किसी को डाउट? अब हाइट 2 ऑर्डर 100 दिया, तो ऑर्डर 100 दिया तो 100 की पावर 2, ऑर्डर 100 है तो 99, तो कितना हो जाएगा, इट इज 99,000। ओके, 9,90,000, 100 स्क्वायर इज 10,000, तो इट इज 99। ओके, तो मैक्सिमम कितनी कीज हो सकती है एक बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर n एंड हाइट h। इसमें किसी को डाउट? चलिए, अब आपसे यही पूछा गया मिनिमम कितनी कीज होगी एक बी प्लस ट्री जिसकी हाइट h और ऑर्डर n है। मैक्सिमम तो बहुत सिंपल डेरिवेशन का हमने निकाल लिया, अब मिनिमम के लिए निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन अ बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर n एंड हाइट h। अखिल का डाउट है कि लीफ में n कीज हो सकती है, तो मैंने इसको डिस्कशन से पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि लीफ में भी मैक्सिमम n - 1 कीज हो सकती है और नॉन लीफ में मैक्सिमम n - 1 कीज हो सकती है। ओके, ये अजम्पशन के साथ मैंने इसको सॉल्व किया था कि दोनों में नंबर ऑफ कीज जो है वो सेम है। अगर डिफरेंट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n टू द पावर h नोड्स होंगे और पर नोड n की होगी, तो n से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होने वाले हैं मैक्सिमम हाइट h पे, और उसमें कितनी कीज होगी आपसे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, चलिए, अब मैं निकालने जा रही हूँ मिनिमम कितनी कीज होगी। तो चलिए हम देखते हैं, नॉट सबसे पहले रूट नोट है, रूट अगर ऑर्डर n है तो आपने पढ़ा मिनिमम कीज n/2 - 1 होनी चाहिए, है ना? तो रूट में कितनी मिनिमम कीज हो सकती है, तो ये n/2 - 1 वाली कंडीशन केवल नॉन रूट पे एप्लीकेबल, रूट नोट में तो सिंगल की भी हो सकती है। तो आपको मिनिमम कीज निकालनी, तो हर नोट पे कम से कम कीज लेंगे तो आपको मिनिमम कीज मिल जाएगी। तो रूट पे एक ही की होगी, तो रूट पे एक ही की होगी, तो रूट के तो 2 ही चाइल्ड होने वाले हैं। अब लेवल 0 पे एक चाइल्ड एंड लेवल 1 पे 2 चाइल्ड, इसके बाद वाले लेवल्स पे कितने चिल्ड्रन होंगे, तो यहाँ पे तो n/2 - 1 कीज होनी चाहिए। तो अगर n/2 माइनस ऑर्डर n है तो n/2 - 1 कीज है, तो मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन
होंगे तो n/2 चिल्ड्रन होंगे, जितनी कीज होती है उससे एक ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे। तो हर लेवल पे n/2, यहाँ पे भी n/2, इनके कितने चिल्ड्रन होंगे? तो फर्स्ट लेवल पे एक चिल्ड्रन, सेकंड लेवल पे एक चिल्ड्रन, उसके दो चाइल्ड, और रिमेनिंग के इसके भी n/2 चाइल्ड्स, इसके भी n/2 चाइल्ड्स। तो मुझे बताइए लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 पे कितने चिल्ड्रन होंगे? हाउ मेनी चाइल्ड एग्जिस्ट एट लेवल 2 इन टर्म्स ऑफ n की टर्म्स में बताओ। अच्छा चलो n की टर्म्स कंफ्यूजन है तो ऑर्डर मान लो 5, 6 मान लो। 6/2 कितना होगा? 3। तो रूट पे 1, इनके 2, और ऑर्डर 10 है तो ऑर्डर 6/2 3। तो इनके मैक्सिमम कितने होंगे? 3 इसके, 3 इसके, मिनिमम मैक्सिमम तो कितने होंगे? 3 प्लस 3, 6 3 कितने लिखूं? तो इसके 2 इंटू n/2 सही है। ऑर्डर 6 है तो रूट पे 1 होंगे, रूट पे 2 चाइल्ड होंगे, और उसके बाद इसके भी ऑर्डर 6 है तो मिनिमम कितने चिल्ड्रन होने चाहिए? मैक्सिमम चिल्ड्रन, मिनिमम कितने? आपको मिनिमम निकालना तो 6/2 3 इंटू 3 तो 2 इंटू 3/2। अब नेक्स्ट लेवल पे कितने होंगे इसको जनरलाइज कर लो। नेक्स्ट लेवल पे सबके कम 3 चाइल्ड होना जरूरी है। तो नेक्स्ट लेवल पे अगर आपने जनरलाइज कर दिया फिर तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। कौन जनरलाइज बता रहा है मुझे? लेवल 0 पे 1, लेवल 1 पे 2 चिल्ड्रन, लेवल 2 पे 2 इंटू n/2, तो लेवल 3 पे कितने चिल्ड्रन? n/2 इसके, n/2 इसके, n/2 इसके, n/2 टोटल कितने हो गए? यस, कौन बता रहा है मुझे जनरलाइज आंसर? लेवल n/2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू क्योंकि हर किसी इसके कितने देखो 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 होंगे। तो यहाँ n कितना 6, 6/2 इज 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 है ना। तो अब मुझे बता दो इसको जनरलाइज कर दो कि हाइट अगर k है या हाइट h है तो h लेवल पे कितने नोट्स होंगे? तो इट इज 2 इंटू हाइट 0, हाइट 1, हाइट 2, हाइट 2 पे पावर में 1 है, हाइट 3 में पावर पे 2 है, तो हाइट h में पावर में कितना होगा? h माइनस 1 है ना। तो ये हो गए इतने नोट्स। तो 8 हाइट h कितने नोट्स होंगे? कितने? और पर नोट कितनी कीज होंगी? n-1 नहीं, मिनिमम किस तो करेंगे n/2 -1। ठीक है, कितने नोट्स होंगे हाइट h पे और कीज कितनी होगी? तो मिनिमम कितनी कीज होना जरूरी? n/2 -1। तो सभी को क्लियर? तो इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कीज इन अ b plus tree ऑफ हाइट h एंड ऑर्डर n। ये समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? इट इज n/2 -1। क्लियर टू एवरीवन? तो इस डेरिवेशन में किसी को डाउट है? मैक्सिमम कितनी कीज और मिनिमम कितनी कीज इन अ b plus tree ऑफ हाइट h एंड ऑर्डर n। चलिए तो हम करें आगे कंटिन्यू। तो इसके साथ ही हमारा इंडेक्सिंग वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब सर्चिंग की एक और टेक्निक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज हैशिंग। तो क्या होती है हैशिंग, क्यों यूज करें हम हैशिंग? तो इंडेक्सिंग में सर्च तो अभी भी करनी पड़ रही है। इंडेक्सिंग सर्च को स्पीड अप कर रही है बट सर्च को एलिमिनेट नहीं कर रही है। यू स्टिल नीड टू परफॉर्म सर्च इन योर डेटाबेस। डेटाबेस में इंडेक्स में सर्च करते हो तो इंडेक्सिंग से सर्चिंग बहुत फास्ट होगी, स्टिल आई नीड टू परफॉर्म सर्च। लेकिन सर्चिंग को पूरी तरीके से कैसे एलिमिनेट किया जाए? तो सर्चिंग को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए एक टेक्निक हमारे पास हो सकती है, दैट इज नोन एज हैशिंग। तो बेसिकली व्हाट इज हैशिंग? ये हैशिंग मैंने पहले भी आपको बताया था कि टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर में भी आता है और ये टॉपिक ईवीएमएस में भी कॉमन टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी रहती आते हैं क्वेश्चन हैशिंग पे। तो व्हाट इज हैशिंग? तो इन हैशिंग हम क्या चूज करते हैं? अच्छा सपोज पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक अरे है और अरे में मैं डेटा स्टोर कर रही हूँ, अरे ऑफ इंटीजर्स है। सबसे पहले मुझे स्टोर करना था 40, मुझे सबसे पहले इंसर्ट करने को दिया गया 40, तो अरे इंडेक्स 0 पे मैंने 40 इंसर्ट कर दिया। फिर अरे इंडेक्स 1 पे 72, तो जिस ऑर्डर में डेटा आ रहा था मेरे अरे की साइज सपोज
7 एलिमेंट्स की, तो एक इंडेक्स 0 से 6 तक वैरी हो रहा है, तो जिस ऑर्डर में डेटा आ रहा था उसी ऑर्डर में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद 60 आया, फिर 52 आया, 95 आया, 75 आ गया, 83 आ गया। अब अगर आपको पूछा गया कि वेदर योर डेटा कंटेन्स 95 और नॉट, क्या आपके डेटा में 95 है, तो आपके पास ओनली ऑप्शन टू सर्च इज लीनियर सर्च। आपको लीनियरली सर्च करना पड़ेगा कि वेदर 95 इज प्रेजेंट इन योर डेटा और नॉट, है ना। और लीनियर सर्च मतलब वेरी टाइम कंज्यूमिंग। 95 है, नो सॉर्टेड तो है नहीं कि माइनस अप्लाई कर लूं, तो ओनली ऑप्शन फॉर मी इज लीनियर सर्च। 40 नॉट इक्वल टू 95, 70 नॉट इक्वल टू 95, तो एक एक करके मैं कंपेयर करूंगा, अल्टीमेटली 95 इज देयर, आई विल फाइंड, अदरवाइज कहेंगे कि मिसिंग, है ना। अब हम सर्च को एलिमिनेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट पता चल जाए कि 95 है भी या नहीं, तो हम हैशिंग में क्या चूज करते हैं, एक हैश फंक्शन चूज करते हैं, और वो हैश फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अरे का इंडेक्स, और उस गिवन इंडेक्स पे मैं अपनी की को जाके इंसर्ट कर दूंगी। जैसे सपोज आपकी आई में 10 स्लॉट्स है, और एक इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, 10 स्लॉट्स है मतलब 10 एलिमेंट स्टोर करने की स्पेस है, तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ना। 10 एलिमेंट इंडेक्स विल वेरी फ्रॉम 0 to 9। ओके, चलिए अब सबसे पहले आपसे पूछा गया, अच्छा तो 10 स्टोर करना है या 80 स्टोर करना है, तो मैं रैंडमली स्टोर नहीं करूंगी, आई विल यूज अ हैश फंक्शन। वो हैश फंक्शन मुझे इंडेक्स रिटर्न करेगा, और ऑन दैट इंडेक्स आई विल स्टोर द वैल्यू 10। तो कैसे स्टोर करूंगी, तो सपोज मेरा हैश फंक्शन है कि की मतलब दैट वैल्यू जो मुझे स्टोर करनी है, और रिमाइंडर 10 से ही क्यों रिमाइंडर लिया, तो ऑब्वियसली 10 से रिमाइंडर लेने पे क्योंकि मुझे ऐसा हैश फंक्शन चूज करना जो वैल्यू 0 से 9 के बीच रिटर्न करे, रैंडम कुछ रिटर्न नहीं करते, तो मैंने की मॉड 10 चूज किया। 10 से रिमाइंडर लेंगे तो इसी के बीच वैल्यूज आएंगे ना, 0 से 9 10 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर बिटवीन 0 to 9, n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर इज बिटवीन 0 to n - 1, तो इसलिए मैंने ये फंक्शन चूज कर लिया। अब सबसे पहले सपोज रोल नंबर 86 आया, तो ऑन विच इंडेक्स आई शुड स्टोर रोल नंबर 86, तो 86 mod 10, 86 mod 10, 10 से डिवाइड करते लास्ट डिजिट रिमाइंडर बचा 36, तो आई विल स्टोर 86 एट इंडेक्स 6। चलिए अब नेक्स्ट रोल नंबर है 92, तो वेयर आई शुड स्टोर 92, तो 92 mod 10 is 2, तो 92 को आई विल स्टोर एट इंडेक्स 2। वेयर आई शुड स्टोर 58, 58 को मैं कहाँ स्टोर करूंगी, तो 58 शुड बी स्टोर्ड एट 8 से डिवाइड, 58 को 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर इज 8, तो 58 एट इंडेक्स 8, है ना। चलिए तो इस तरह से आप हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, और वो हैश फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू पे जाके आप इवन डेटा को सेव कर देंगे, है ना। ठीक है, तो ये काफी अच्छा लगा जब भी क्वेरी आती है कि 92 है या नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, 92 को 10 से रिमाइंडर लिया, इट कम्स आउट टू बी 2, तो इंडेक्स 2 पे जाकर 92 है, यस है, तो विदाउट सर्चिंग आपको वो एलिमेंट मिल गया, है ना। तो इस तरह से हैशिंग का एडवांटेज क्या हो रहा है कि आपको सर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो क्या हैशिंग हमारी इतनी सक्सेसफुल है कि हमको सर्च करना ही नहीं पड़े। तो सपोज अभी मेरे टेबल्स में ये स्टोर्ड, दिस इज स्टोर्ड इन माय टेबल, अब सपोज 22 आ गया, नेक्स्ट रोल नंबर इज रोल नंबर 22, ये आपको 22 स्टोर करना है जारी में, तो वेयर यू विल स्टोर 22, तो योर हैश फंक्शन इज की mod 10, तो 22 mod 10 कितना है 2, इंडेक्स 2 पे तो लेकिन ऑलरेडी क्या है 92, तो आई कैन नॉट स्टोर 22 ऑन द इंडेक्स 2, क्योंकि इंडेक्स 2 तो ऑलरेडी डेटा है। तो ये चीज क्या हो गई, तो इसको हम कहते हैं इट इज हैश कोलिजन। तो क्या होता है हैश कोलिजन, तो फॉर 2 डिफरेंट कीज, अगर 2 डिफरेंट कीज के लिए आपका हैश फंक्शन सेम वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे 92 के लिए भी इंडेक्स 2 रिटर्न किया, 22 के लिए भी इंडेक्स 2 रिटर्न किया, तो फॉर 2 डिफरेंट कीज योर हैश फंक्शन रिटर्न्स द डिफरेंट वैल्यू, सेम वैल्यू, दैट इज नोन एज हैश कोलिजन। अब कोलिजन हो गया तो वेयर आई विल स्टोर 22, तो हाउ टू हैंडल कोलिजन, तो वैसे तो कहा जाता है कि हमको ऐसा हैश फंक्शन चूज करना चाहिए जो मिनिमम कोलिजन प्रोड्यूस करे, लेकिन स्टिल हैशिंग है तो कोलिजन तो हो ही सकता है, तो हाउ टू हैंडल कोलिजन, तो कोलिजन को कैसे हैंडल करेंगे, व्हाट आर द टेक्निक्स टू हैंडल द कोलिजन, तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जैसे मैंने अभी हैश फंक्शन क्या लिया था की mod 10, तो और कौन कौन से हैश फंक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सिलेक्ट द हैश फंक्शन, फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू हैंडल कोलिजन। तो आज इतना ही, थैंक यू।